एम ए के अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर 4 पर पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख के ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, अच्छा, ये जो हम जितने भी आपको कर रहे हैं वीडियो, जैसे आप अपना वो करें ना, रजिस्टर बनाएं नोट्स का, तो आप देखना फिजिक्स के अंदर हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे करके लिखे हैं वीडियो में। तो जैसे आप अपने रजिस्टर के अंदर लिखते हैं नोट्स, तो जहाँ से P1 स्टार्ट है वहाँ पे लिख दें रजिस्टर में P1, फिर जहाँ से उसके आगे का स्टार्ट हो रहा है P2 तो वहाँ लिख दें P2, और इसी टाइप से आगे जैसे उसके आगे का P3। जैसे कभी आपको अंडरस्टैंडिंग में P16 वाले वीडियो में 16 नंबर में P16 वाले हिस्से में प्रॉब्लम आती है थ्योरी में, तो आप फौरन P16 को खोल करके उसी के अंदर यूट्यूब पे और उसको चेक कर लें, फिर से एक बार उसकी स्टडी कर लें, तो आपको ये रहेगा भाई P16 के अंदर है ये मैटर, तो आप सीधे P16 खोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से करके आप जरूर कर लें। देखिए आप इसमें क्या है, ये है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड वो था ट्रायंगल मेथड, ये स्टार्ट हो गया पैरेललोग्राम मेथड। मतलब हमने दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, किससे? पैरेललोग्राम मेथड से। तो लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये देखो ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, हैविंग डायरेक्शन ईस्ट एंड ईस्ट ड्यू नॉर्थ। एक तो ईस्ट की ओर है और दूसरा है ईस्ट ड्यू नॉर्थ, ये ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट ड्यू नॉर्थ एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर देखो, नॉर्थ की ओर को जा रहा है ईस्ट से, तो ईस्ट ड्यू नॉर्थ एट एन एंगल थीटा। ठीक हो गया। वी मेक ओपी, पहले हमने ओपी को कर लिया ए के बराबर, मैग्नीट्यूड ए के बराबर है इसका ओपी का, इसको कर लिया इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। देन वी मेक एन एंगल थीटा विद ओ, ओ पर एंगल हमने थीटा कर लिया, बना लिया, एंड मेक ओ क्यू इक्वल टू बी, और फिर ओ क्यू को उसके अंदर से एंगल कर लिया, बना लिया। ठीक है, तो हमने जो है फिर ओ क्यू ले ली इसके अंदर। ठीक है, कितनी? बी के बराबर, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक, वी मेक एन एंगल थीटा, ये हो गया मेक ओ क्यू इक्वल टू बी एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर। मीन्स हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है ना, वी मेक एन एंगल थीटा, तो थीटा एंगल मेक करने का मतलब है यहाँ से हम जो है थीटा एंगल पर एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे थीटा एंगल पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें से कट कर लेंगे कितना, जितना बी है उतना कट कर लेंगे, तो ओ क्यू आ जाएगा। एंड मेक ओ क्यू इक्वल टू बी, ये मतलब है ओ क्यू इक्वल टू बी मेक कर देंगे का मतलब कट कर लेंगे उस लाइन एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर फ्रॉम ओपी से। ठीक है, नाउ वी ड्रॉ पैरेलल साइड्स QS एंड PS। फिर उसके बाद QS कहाँ है, देखो QS ये रही और PS ये है, मतलब इस साइड को तो इसके पैरेलल और इस साइड को इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों है पैरेलल साइड, मतलब कैसे, ये साइड तो इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम OPSQ, ये जो OPSQ है इसका जो डायगोनल है, ठीक है, दैट इज OS, जो OS है इज द रिजल्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर, ये रिजल्टेंट एडिशन है R इक्वल टू A प्लस B। वी फाइंड एंगल अल्फा, फिर हम अल्फा एंगल को D जो है उससे निकाल लेंगे, D से रख करके देख लेंगे कितने डिग्री का। इस टाइप से करके खाली ये बता रखा है कि कैसे फॉर्मेशन होगा इसका। ठीक है, ये ठीक हो गया। एनालिटिकल मेथड देखो आप, एनालिटिकल मेथड मतलब मैथमेटिकल मेथड, यही आएगा करने के लिए, यही आपने करना है। ये तो खाली हमने आपको कर रखा, बता रखा कैसे कैसे आपने करना है। ठीक है, खाली वो दे रखी है एनालिटिकल मेथड, यानी मैथमेटिकल। अब देखो इसमें रूल बताएगा सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो बताने जा रहा है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हों एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से, ये और ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड कहलाती है, अगल बगल वाली साइड। अगल बगल वाली साइड, पड़ोसी वाली साइड, उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो दो एडजेसेंट साइड से डिनोट हो रहे हैं ये, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो भी काहे में, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, यह है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये इसका लॉ है, ये आपने ध्यान करना है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, ये देखो ए और बी दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं एज द एडजेसेंट साइड्स, पड़ोसी साइड से, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी पैरेललोग्राम की, इन किसमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो जो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, we make A and B at an angle theta। क्या होगा, पहले हम A और B बना लेंगे। देखो, ये A बना लिया, ये B बना लिया at an angle theta, ये A B बना लिया at an angle theta, theta एंगल पर। ठीक है, नाउ बाय पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन, पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर लिया। देखो किस टाइप से, जैसे ये है ना साइड, तो यहाँ से इसके पैरेलल ले ली, और फिर इसके पैरेलल जो है यहाँ से ले ली हमने, ये ड्रॉ कर दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम। तो कंस्ट्रक्शन, नाउ बाय पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन वी फाइंड रिजल्टेंट आर, हम रिजल्टेंट आर निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन। आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, विच मेक्स एन एंगल अल्फा, जो अल्फा एंगल फॉर्म करता है। देखो अल्फा फ्रॉम ए से अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, रिजल्टेंट जो है ये आर ए से अल्फा एंगल बनाता है। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एस, अब हम एस से एक गिरा देते हैं, क्या, परपेंडिकुलर, किसके ऊपर गिराते हैं, ओपी के ऊपर, ओपी के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर गिराते हैं। मतलब ओपी को पहले प्रोसीड कर लेंगे और फिर परपेंडिकुलर गिरा लेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू ओपी विच इज एस एन, जो एस एन है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस एन, कहाँ है देखो, पी एस एन, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये और ये साइड कैसी है आपस में, ये साइड ये साइड पैरेलल, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ले लिया कॉस थीटा, कॉस थीटा इसको तो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपो, यानी पी एन अपॉन, देखो पी एन अपॉन एस पी। ठीक है, पी एन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो पी एन इसको तो हो गया एस पी कॉस थीटा, और एस पी की वैल्यू कितनी है, देख लो एस पी की, देखो ये बी है, बी तो ये भी बी होगा, क्योंकि ये साइड पैरेलल है। ठीक है, ये ए है, ये भी ए होगा, तो फिलहाल ये बी है तो ये बी होगा, तो इसकी जगह बी लिख दिया, एस पी की जगह, एस पी की जगह देखो बी, बी कॉस थीटा, पी एन की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। ये बी है ये साइड, तो ये भी तो बी होगी, ये और ये पैरेलल है, इस वजह से तो बी कॉस थीटा आ गया पी एन। अब उसके बाद आप फिर दोबारा देखो, इसी ट्रायंगल में हमने लगा दिया साइन थीटा, ये होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये लगाया होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये आ गया एस पी की जगह फिर बी लिख दिया, बी साइन थीटा आ गया, एस एन पता चल गया बी साइन थीटा। अब ओ एन देखो, ओ एन इसका तो कितना हो जाएगा, ओ पी प्लस पी एन, ये देखो ओ पी प्लस पी एन, और ओ पी है ए और ये है कितना, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसके अंदर आगे करते हैं, देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल ओ एस एन, इन ट्रायंगल ओ एस एन,
देखना OSN ट्रायंगल में ठीक है, OSN ट्रायंगल में देखो OS का स्क्वायर इसका टू कितना हो जाएगा, OS का स्क्वायर इसका टू SN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ठीक है। हाइपो का स्क्वायर इसका टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OS है R, तो ये R स्क्वायर हो गया। SN देखो आप, SN कितना है, SN देखो हमने निकाला था B sin थीटा, B sin थीटा का स्क्वायर। ON ये निकाला था A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर, यानी ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा R स्क्वायर। इसको इकट्ठा कर दिया, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये 1 हो गया 1, तो बचा केवल B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। हमें चाहिए R, तो R इसका तो हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो tan अल्फा इसी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कर रहे हैं हम, इसी वाले ट्रायंगल में, फिर कितना होगा SN परपेंडिकुलर अपॉन बेस ON। SN कितना था, SN ये देखो आप B sin थीटा, और ON कितना था A प्लस B cos थीटा, ये tan अल्फा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप से करके आप इसे करेंगे। ये देखिए एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, उसी के अंदर आगे था, हमने आपको बताया 2 वेक्टर का एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगल मेथड। अब चल रहा है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, मतलब ज्यादा वेक्टर हैं तो आप उनको कैसे ऐड करोगे, ये सीखना है आपको। ये आता नहीं है वैसे करने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन इसका न्यूमेरिकल आ जाता है कि आप किस टाइप से करेंगे वहाँ एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल मोर देन 2 वेक्टर्स का। तो देखो आप, लेट देयर आर मैनी वेक्टर्स, ठीक है, A B C D 4 5 या 3 कितने भी हो सकते हैं, उनको हमने ऐड करना है वेक्टर्स को इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस में है ABCD, उनको ऐड करना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द ऑल दीज वेक्टर्स, राइट, हमें इनका सम निकालना है। लेट देयर आर मैनी वेक्टर्स ABCD इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में ABCD कई वेक्टर्स हैं, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, हमें इन सब वेक्टर्स का सम निकालना है। लेट वेक्टर A अपने आप कर लिया आपने, सपोज एग्जामिनर ने दिया होगा कि एक कितना है, जैसे कहेगा 4 सेंटीमीटर या 4 किलोमीटर, और ये बताएगा वो कहाँ को है, ईस्ट में, वेस्ट में, या ईस्ट ड्यू नॉर्थ इतने डिग्री, ऐसे करके बताएगा एग्जामिनर। जो बोलेगा उस डायरेक्शन में आप उतना फॉर्म करेंगे स्केल मान करके। तो लेट वेक्टर A इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। B इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ मतलब ऊपर को है। C इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट मतलब इधर को, और D इज इन द साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे को, ठीक हो गया है। और ABCD उनके क्या है, मैग्नीट्यूड। ABCD कैसे, मतलब जब आप ऐसे लिखोगे ABCD, एरो नहीं लगाओगे उनके ऊपर, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। फर्स्टली वी मेक वेक्टर A ऑफ मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड उसका फॉर्म कर लेंगे इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन देखो हमने ये बना लिया, ठीक है, ये बना लिया हमने, जितना भी होगा ये, वो कहेगा 6 है तो आप 6 सेंटीमीटर बना लेंगे, वो कहेगा 4 तो 4 सेंटीमीटर बना लेंगे। अगर उसने कहा मान लो 4 किलोमीटर,
तो आपको स्केल मानना पड़ेगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप जो है ये 4 किलोमीटर होगा तो 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, ठीक है। जहां को भी वो कहेगा इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बनाएंगे आप स्केल से और डी की हेल्प से, ठीक है। ये हो गया। देन ऑन द हेड ऑफ ए, उसके बाद ए के हेड पर, ये ए के हेड पर वी ड्रॉ बी, हम बी को ड्रॉ कर लेंगे। बी कहाँ को बताया था उसने, देखो बी बताया था नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमने नॉर्थ को बना लिया ऊपर को बी, ठीक है। यहाँ से और जितना भी होगा वो बी उतना बना लेंगे हम। फिर उसके बाद आफ्टर दैट ऑन द हेड ऑफ बी के हेड पर वी ड्रॉ सी ड्रॉ कर लेंगे। सी हमने बताया था वेस्ट में है, ये देखो सी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट में को बना लेंगे। और फिर इन द एंड वी ड्रॉ डी ऑन द हेड ऑफ सी के हेड पर हम जो है डी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। डी ड्रॉ कर लिया हमने। और फिर लास्ट में रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इसका, ए की तो क्या टेल और डी का हेड, इनको मीट कर देंगे हम, ठीक है। नाउ वी मेक रिजल्टेंट आर बाय जॉइनिंग टेल ऑफ ए की तो टेल एंड हेड ऑफ डी टू डी, हेड ऑफ द डी, इससे ज्वाइन कर देंगे। आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा, ठीक होगा। इस टाइप से करेंगे, ये लिखने के लिए आता नहीं है, बट ये होता कैसे है ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि जैसे बी है, बी ये ऐसे ना हो कि सीधे 60 डिग्री के एंगल पर हो, तो इसको डॉट 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 प्रोसीड करके 60 का एंगल बना लेंगे, उसमें से उतना कट कर लेंगे, उतना हो गया। फिर वो उससे जितने डिग्री के एंगल पर होगा उससे बनाएंगे, डी की हेल्प से बनते जाएंगे सारे एंगल, ठीक है। ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसमें फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ढंग से, ठीक है। ये हो गया। व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या है बोल रहा, शो दैट वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये शो करके दिखाना है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी, अगर दो वेक्टर हैं उनको ऐड करना है, ए प्लस बी करना है, तो ए और बी आगे पीछे लिख दो और फिर उनको रिवर्स कर दो ऑर्डर को, बी पहले लिख दो ए बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे। इसको कैसे लिख सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट या देयर इज नो चेंज, ठीक है, ऑन द ऑपरेशन, देयर इज नो चेंज या नो इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी जो है ये इनके ऑर्डर को चेंज कर दोगे क्वांटिटीज के, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन, ऑपरेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके। अब ये कहता है कि शो करना है कि वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे फॉलो करता है। देखिए अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बताया अभी आपको, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स उसको फॉलो करता है, ये बताना है, समझाना है। तो देखो आप वेक्टर ए एंड बी है दो, ठीक है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके बीच में कुछ एंगल है, वेक्टर बी जहाँ होगा तो अपने आप एंगल हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखो आप वेक्टर ए पहले हमने ड्रॉ करा, फिर वेक्टर बी जितने भी डिग्री का एंगल उनके बीच में होगा, ठीक है, उस पर हमने वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो है हमने इसके पैरेलल, इस वाली के ओपी के पैरेलल हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी लाइन, और ओ क्यू के पैरेलल यहाँ से पी से ये ड्रॉ कर दी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। इसका ले लिया हमने ये डायगोनल, ओ एन जो है इसका ले लिया डायगोनल, ठीक है। ये आर हो गया रिजल्टेंट इसका ए का और बी का। अच्छा एक ये ए है, जितना ये होगा पैरेललोग्राम में, ये साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, और जितनी ये होगी उतनी ये होगी, और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। तो ये ए है तो ये भी ए हो गई, ये बी है वेक्टर बी तो ये भी बी हो गई, बी बी ये ए, ये आर हो गया इनका रिजल्टेंट। अब देखो इससे आप कैसे प्रूव करोगे, कहता है हेयर ओपी, ये देखो ओपी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर कर दो, पी एन वेक्टर
तो इसको तो किसके हो जाएगा, ओ एन वेक्टर के। देखो आप यहाँ से आप ओ पे खड़े थे, ओ से आप पी पे गए, पी से चल के एन पे गए, या आप ऐसे भी तो कर सकते हो ओ से सीधे एन पे आ जाओ इधर। तो इसका मतलब ओ पी प्लस पी एन इक्वल टू ओ एन इक्वल हो गया दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये हो गया। ओपी क्या है ए, और पीएन क्या है, देखो पीएन है बी वेक्टर बी, और ओएन क्या है आर वेक्टर आर, इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी इक्वल टू आर, इक्वेशन बन। अब आप जैसे आपने इसमें बताया, अब आप इस वाले में बताओ ट्रायंगल में, इस वाले में ट्रायंगल में देखो ओ क्यू, ओ से क्यू पे गए, क्यू से एन पे गए, ओ से क्यू पे गए, क्यू से एन पे गए, या आप ओ से एन पे आ जाओ डायगोनल से होते हुए। तो ओ क्यू प्लस क्यू एन इक्वल टू ओ एन, ये देखो ओ क्यू प्लस क्यू एन इक्वल टू ओ एन। तो ओ क्यू क्या है, देखो ओ क्यू है बी, ये लिख दिया बी। ओ क्यू एन क्या है, क्यू एन है ए, ये ए है ये भी ए है, दोनों ए हैं, ए इक्वल टू आर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखो, आर एच एस दोनों इक्वल है, आर आर, तो इसका मतलब एल एच एस भी इक्वल होगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ जो है ये होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया इसके अंदर पैरेललोग्राम। अब आप नया क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक्सप्लेन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर के सबट्रैक्शन कैसे करेंगे आप। दो वेक्टर गिवन है आपको ए एंड बी, उसको सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, उन्हें सबट्रैक्ट करना है। लेट देयर बी टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, अपने मन से थ्योरेटिकल करके कर रहे हैं, उसको फिर हम अभी जो है एक्सप्लेन कर देंगे एक एग्जांपल लेते हुए। लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी फाइंड आउट करना है हमें, उनको सबट्रैक्ट करना है। लेट ए इज इन ईस्ट डायरेक्शन, अपने आप मान दिया, देखो लेट लिखा है, लेट का मतलब माना, ए इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में है, और बी जो है ऊपर को मान दिया, ऊपर का मतलब नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में। देन फर्स्टली वी ड्रॉ ए ऑफ मैग्नीट्यूड ए, भाई ए वेक्टर पे एरो हटाओगे तो मैग्नीट्यूड ए हो गया। ए की वैल्यू 6, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, स्केल मानना पड़ता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। इन ईस्ट में बना लेंगे हम, देखो ये बनाइए हमने, देखो ये ए दिया है ईस्ट में, ईस्ट इधर को होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, इस टाइप से करके, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ऊपर को, साउथ नीचे को, इस टाइप से करके डायरेक्शन होती है। नाउ एट द हेड ऑफ ए के हेड पर, ए का हेड क्या हुआ, ये हुआ ए का हेड, वी ड्रॉ माइनस बी ड्रॉ करेंगे। अब बोलोगे ये क्यों करेंगे भाई माइनस बी, हमें तो वो करना था बी ना, हमने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखो आप, ए माइनस बी का मतलब होता है ए प्लस माइनस बी, ए प्लस मतलब ए में ऐड करो माइनस बी। अगर बी कहाँ को था, नॉर्थ में, तो वो कहाँ हो गया माइनस बी, उसका उल्टा यानी साउथ में, नॉर्थ का उल्टा साउथ में हो गया, ठीक है। तो वी ड्रॉ क्या लिखा, वी ड्रॉ माइनस बी ऑफ मैग्नीट्यूड बी इन साउथ डायरेक्शन, जबकि बी दिया था कहाँ पे, नॉर्थ में, हम यहाँ बनाएंगे उल्टी डायरेक्शन में उसकी, यानी साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन। बिकॉज बता रहा ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी है, इस वजह से माइनस बी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। वी नीड टेल ऑफ ए की टेल, ये देखो ए की टेल, टू हेड ऑफ बी का हेड ये नहीं है, इन्हें मीट कर देंगे, दिस इज ए माइनस बी, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे करके पहले ए बनाया, फिर इसके हेड पर, ए के हेड पे बना लिया माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो माइनस बी बना लिया, ठीक है, और फिर इसका टेल इसका हेड में आ दिया, ए माइनस बी आ गया, ये एंगल देख लिया, डी से कितना, ठीक है, इस टाइप से करके आप इसे करते हैं। देखो हमने लिख रखा है ए, बी ऊपर को था, तो ऊपर को नहीं बनाया, हमने करना था माइनस बी बनाना था, तो नीचे को बनाया साउथ में, तो इस टाइप से करके हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, और क्लियर हो जाएगा ये बात, ये कैसे कैसे हम करेंगे, ठीक हो।